भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ मंडल ने त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने की। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। मंडल अध्यक्ष मनोहर ठाकुर और पार्टी के नेता लखविंदर सिंह राणा ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। सुखराम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से धरातल पर उतरकर कार्य करने और केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने और उसके लाभार्थियों से मिलने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर नहीं है, उनकी पार्टी में उनके विधायक ही बगावत कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। पिछले 5 साल में अगर मैं विकास की बात कर लगे हूँ करने, तो मैं 2 घंटे आपके सामने बोल सकता जो हमने काम किया। कई लोगों की धर्म में आस्था होती, हम सब सनातनी हैं, राम की बात भी करनी चाहिए। भारतवर्ष में राम की बात नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी जाकर बात? क्या ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। वो बात भी हमने फील्ड में लोगों से करनी। कितने लोगों ने कुर्बानी करी, लाखों लोगों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिया राम मंदिर बनाने के लिए। उसकी बात करना भी समाज में ज़रूरी है, समाज को जागरूक करने की आज ज़रूरत है। दूसरी बात है कि सर, जिस तरह से अभी जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, और आपने भी कहा कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो है हो सकता है कि सरकार, कांग्रेस की सरकार गिर जाए, तो सर मैंडेट तो कांग्रेस को मिला है, तो क्यों ना उसको 5 साल जो है उसको भी राज करने दिया जाए। तो ये फिर जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, राज्यसभा में हमने थोड़ी जोड़ तोड़ की राजनीति, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिए है ना। हम थोड़ी गए थे उनको बोलने के लिए आप हमारे को वोट दीजिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री की जो वर्किंग है उससे आम कांग्रेसी परेशान है, हताश है, निराश है। इसलिए वो अपने आप चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो। लखविंदर राजेंद्र राणा जी क्या बोल रहे हैं, सुधीर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, किस पार्टी के वो विधायक हैं। इसलिए कांग्रेस में बहुत बड़ी अंतरकला है। आदरणीय विक्रमादित्य जी किस पार्टी के मंत्री हैं, किस सरकार के मंत्री हैं, क्यों उन्होंने रिजाइन दिया? ये तो कांग्रेस अपने अंदर अंतरात्मा को पहचाने ना, अपनी अंतरात्मा को देखे कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है। ये जो प्रकरण चला है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये कांग्रेस की आपस की अंतरकला है, उसके कारण आज प्रदेश पीछे जा रहा है, प्रदेश के काम नहीं हो रहे हैं, विकास रुक गया है, आम आदमी परेशान है, विकास का नाम नहीं ले सकते। इसलिए आम व्यक्ति चाहता है हिमाचल प्रदेश का इस तरह की निकम्मी सरकार को हिमाचल प्रदेश में एक पल भी रहने का अधिकार नहीं। सर, मुख्यमंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का काम है तोड़ना, तो क्या कहेंगे सर इस पर? मैंने पहले बोल दिया, बीजेपी का काम तोड़ना नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख सके, आप उनके साथ बदले की भावना से काम करते रहे। वो आपसे परेशान है, हताश है, निराश है। इसलिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार अपने आप अंतरकला से गिर रही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का विकास पिछले 15 महीने से रुका है। हिमाचल प्रदेश के लोग दुखी हो चुके हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। सर, ये नालागढ़ में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है के.एल. ठाकुर ने चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी से जो है उन्होंने अलग हो गए। अब फिर जो है बीजेपी ने उनको अपनी गोदी में बैठा लिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि नालागढ़ में जो इस वक्त बीजेपी की स्थिति है, अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फर्क जो है लोकसभा में पड़ेगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्व की सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ तो हर दिन दुनिया भर के लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर। तमिलनाडु है, केरल है, जहाँ जहाँ लोगों को लगता है, अपने आप को ये सोचते हैं कि एक ही पार्टी है जो देश का भला कर सकती है, देश को विकास में आगे ले जा सकती है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बोला, पिछले दिनों मैंने एक टीवी खोलकर देखा, उसने कहा कांग्रेस अपना धरातल खो चुकी है, इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह केवल एक परिवार की पार्टी बन गई है। इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन, पंच परमेश्वर सम्मेलन था। इस विधानसभा क्षेत्र में 121 पोलिंग बूथ हैं, उनके सभी त्रिदेव ग्राम केंद्र प्रमुख और जितने भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि है, उनका ये सम्मेलन हुआ है।
क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है लोकसभा का। धरातल पे ग्राउंड लेवल पे किस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम करना है पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तो आज ये सम्मेलन हुआ है। उस सम्मेलन में हमने कार्यकर्ताओं से अगले जो करणीय काम हैं उनके बारे में उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की है। प्रदेश सरकार की क्या नाकामियां हैं, केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, किन किन चीज़ों को लेकर हमें लोकसभा के चुनाव में जाना चाहिए, वो सारी बातें आज बहुत डिटेल में हुई है। क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूं, जो 40 विधायकों को नहीं संभाल सका वो हिमाचल प्रदेश को क्या संभालेगा। जब से ये सरकार प्रदेश में बनी है पूरे प्रदेश में विकास के काम रुके पड़े हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, नया कोई काम हुआ नहीं है और झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आई थी। उन गारंटियों के भी पोल खुल गए हैं, उनको भी तोड़ मरोड़ कर ये उन गारंटियों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। चाहे हमारी वो विदेश नीति हो, चाहे हमारी वो देश का विकास हो, आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने की बात हो। आज चारों तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को देश के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज धारा 370 खत्म हो गई, रामदेव जी का मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक की बुराई को ख़त्म कर दिया, कितने कानूनों में तब्दील कर दिए। हर व्यक्ति चाहता है आज की तारीख में कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री बनाने नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूँ। और हम हिमाचल प्रदेश की चारों की चारों सीटें जीतेंगे और लोकसभा में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब की बार 40,000 से अधिक मतों की फिर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को लीड करेगी। सर, एक आप जब संबोधन कर रहे थे तो उसमें आपने ये कहा कि अगर कुछ बात करने को ना हो तो रामचंद्र की जो है वो टेबलेट जो है वो लोगों को दे दें।